फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। सबसे पहले आपको पता चल लो, देखो थर्मो, ठीक है, डायनेमिक्स। देखो क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स। डिफरेंट यानी बहुत तरह की एनर्जी की स्टडी, यानी कि कोई भी जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके की एनर्जीज़ को हमें देना है, ठीक है, कैसे एनर्जी पे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, या वो एनर्जी ले रही है या एनर्जी दे रही है। बहुत सी रिएक्शन में क्या होती है, तो आपको पता ही है रिएक्शंस कैसी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, होती क्या है कि स्टडी ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, यानी कि उसकी हम डिफरेंट एनर्जीज़ की स्टडी, और स्टडी भी कौन सी है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, यानी कि किस तरीके की एनर्जीज़, कितनी एनर्जी की किसी भी रिएक्शन को करने के लिए ज़रूरत है। समझ गए, उसी को ही हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। देखो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग भी आता है। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके लो, ठीक है, लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सराउंड और सिस्टम और हीट। ठीक है, हीट यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब प्रोसीड होती है, जब आपने उसको क्या दिया है, कोई भी कॉलिजन दिया है, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और किसी भी रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। तो सिस्टम, हम भी एक सिस्टम है, ठीक है, हमारी बॉडी भी तो एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन होता है, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, पूरे केमिकल्स जितने भी हैं हमारी बॉडी के, सब अपने अपने जितने भी उनके वर्क हैं उनको प्रोसेस करते हैं, सारी वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम, यानी कि जो क्या रहे, द्रव की निश्चित मात्रा को शेष, यानी यूनिवर्स से एक सीमा से, एक बाउंड्री से क्या रखता हो, सेपरेट रखता हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। यानी कि जैसे हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी पे क्या होती है, सरफेस होती है, ये हमें सराउंड से क्या रखती है, सेपरेट रखती है। एक बर्तन है, ग्लास है, ग्लास की सरफेस के उसके अंदर जो पानी है वो उसको, उसकी सरफेस उसको सराउंड से क्या रखती है, सेपरेट रखती है। तो वो क्या है, एक सिस्टम है। आप, हम सब क्या हैं, एक सिस्टम है। इसके बाद आती है सराउंडिंग, हमें छोड़ के हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसमें मास हो, वो ही क्या कहलाता है, हमारा सराउंड कहलाता है। ठीक है, समझ गए, यानी कि सिस्टम को छोड़ के दूर पास जितना भी बचा हुआ सब कुछ है, वो ही सब क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, सराउंड कहलाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारे सिस्टम। सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, सिस्टम हमारे सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आइसोलेटेड सिस्टम, फिर आता है क्लोज सिस्टम, फिर आता है ओपन सिस्टम। तो सबसे पहले आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एडिया, या इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबाइटिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऐसा सिस्टम, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम आप ले लें जिसका, ऐसा सिस्टम, जैसे हमने क्या किया, ये एक कोई भी बर्तन लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, सिलेंडर होता है जो घर में, ठीक है, उसके अंदर जो भी मैटर है उसका इन्वायरमेंट के साथ ना तो हीट का और ना ही मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारी मिल्टन की बॉटल्स आती हैं, उसमें पानी को आप रख दो तो वो क्या रहेगा, ठंडा ठंडा भरा ठंडा रहेगा, गर्म भरा तो गर्म रहेगा, तो उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे उनको ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। उनमें ऊष्मा का और पदार्थ का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब आप क्या करो, किसी भी बर्तन में क्या करो, पानी गर्म करने रख दो, ठीक, इसको आपने क्या किया, कवर कर दिया, नीचे से आपने इसको हीट देना शुरू कर दिया, या इसमें हॉट वाटर ही है सपोज करो आप, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता हो, पदार्थ का आदान प्रदान ना होता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें पदार्थ का
और ऊष्मा का, दोनों का आदान प्रदान, दोनों को एक्सचेंज हो सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे कि क्या कीजिएगा, आप कोई भी एक कप रख दीजिएगा, ठीक है, चाय का, तो उसमें से क्या होगा, आपकी वेपोराइजेशन होगा, ठीक है, हीट भी एक्सचेंज होगी और मैटर भी एक्सचेंज होता है, आपका सब्सटेंस भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, चाय भी क्या होगी, एक्सचेंज, उसमें से कुछ ना कुछ मात्रा चली जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। बहुत ही क्वेश्चन आता है कि आप सिस्टम से क्या समझते हैं, सराउंड से क्या समझते हैं, और सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और ऊष्मागतिकी क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी। देखिएगा, आपको मैंने क्लोज सिस्टम के बारे में बता दिया है कि क्लोज सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, हमारे पास क्या होता है, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एज लाइक आप क्या करोगे, एक्सटेंसिव यानी विस्तृत, यानी बहुत एरिया में कोई, यानी बहुत लंबी चौड़ी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, विस्तृत, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। और जो प्रॉपर्टी पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक्सटेंसिव में कौन आता है और इंट्रेंसिव में कौन आता है, हम ये देखते हैं। तो देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, ये सब क्या है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। और इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ओके, प्रेशर होता है, ठीक है। ये सब क्या आती है, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी, ये सब किस में आते हैं, हमारे इंट्रेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी होती क्या है, प्रत्येक पदार्थ, जितने भी सब्सटेंस के अंदर एक निश्चित मात्रा में एनर्जी होती है, सबकी। आप अपनी बॉडी देखो, किसी और की बॉडी, सबके टेम्परेचर बॉडी के अलग अलग होते हैं। ये क्या होता है, जैसे सीज़न होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। किसी के आपने देखे होंगे हाथ गर्म होते हैं, किसी के ठंडे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, निश्चित मात्रा होती है, ठीक। जो उसकी रासायनिक, जो उसकी केमिकल नेचर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो क्या होती है इंटरनल एनर्जी, हर सब्सटेंस के अंदर अपनी एक निश्चित एनर्जी होती है जो उसकी केमिकल नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, ये अतिरिक्त ऊर्जा एक निश्चित मात्रा होती है, यानी कि जो इसकी एनर्जी होती है वो एक निश्चित मात्रा होती है, तथा सिस्टम जो है हमारा, उसकी अवस्था यानी उसका फंक्शन होती है, और इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो इस एक स्टेट में कैसे लाई गई, बस उसकी सिर्फ टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है, H=E + PV, ठीक। E पर क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम, यानी कि जो एंथैल्पी होती है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर होती है, ठीक है भाई। जितने टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं इनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक्स होती क्या है। थर्मोडायनामिक्स क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर की स्टडी जो होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम किसी भी सिस्टम की हीट, डिफरेंट हीट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, उस सिस्टम किस टाइप का है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। हमने इन्वायरमेंट मीन्स आपने उसको किस टेम्परेचर में, किस रीजन में रखा हुआ है, किस तरीके की वो हीट को लेके रिएक्शंस को करती हैं, ठीक है। सिस्टम क्या है, अपने आप को एक सिस्टम ही मानो, आप एक सिस्टम ही हो, ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि सिस्टम पे हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, सिस्टम, हम एक सिस्टम, अपने आप को एक सिस्टम मान के अगर आप चलते हो तो सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी ऑपरेटर्स बोल दीजिए, ठीक है, जो कि एक सीमा, एक बाउंड्री सरफेस से, ठीक है, सराउंड से क्या रहे, सेपरेट रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम, ठीक है। सराउंडिंग आपको पता चल गया है क्या होती है, हमें छोड़ के हमारे पास दूर जितनी भी सब कुछ क्या है, हमारा सराउंडिंग कहलाता है।
सिस्टम हमारे मैंने आपको बता दिया, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं और ओपन सिस्टम होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लीजिएगा आप, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डाल दूँगी।